So good afternoon students, we are back again after starting our next chapter, chapter number 6. वेंडा पेंट्रोस्की वाला कर रहे थे ना सेकेंड पार्ट एंड 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो उसमें हमने देखा कि वेंडा और उसका ब्रदर जो है वो स्कूल छोड़कर टाउन छोड़कर जा चुके हैं और मैडी को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो जो है उसको लग रहा था कि सच में हमने वेंडा के साथ बुरा किया है। और वो पैगी के साथ जो है वेंडा को ढूंढने उसे घर भी जाती है लेकिन वो नहीं मिलती है। तो अब वो डिटर्मिन होती है, अब वो डिसाइड करती है मैडी कि अब अगर कोई दूसरे बच्चे के साथ जो है ऐसा बिहेव करेगा तो वो उनके अगेंस्ट जो है वो बोलेगी। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अगेन with page number 77 and paragraph number 1. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. तो सैटरडे को जो है मैडी जो है वो पैगी के साथ स्पेंड करती है। They were writing a letter to Wenda Pentrosky. तो दोनों वेंडा को जो है वो लेटर लिखती हैं। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wenda she had won. तो फ्रेंडली लेटर था जिसमें कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा था और साथ के साथ ये लिखा था कि वेंडा वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर। उन्होंने ये भी लिखा कि तुम्हारी कितनी सुंदर ड्राइंग्स थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। तो उन्होंने ये भी लिखा कि तुम जहाँ पर रह रही हो नई जगह पर तुम्हें वो जगह पसंद है और तुम्हें अपना नया टीचर पसंद है। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, and the kind they would have written to any good friend. And they signed it with lots of X for love. X करते ना multiply 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 बहुत सारा। ठीक है, तो इनका मतलब यही था कि वो सॉरी बोलना चाहती हैं लेकिन वो लेटर जो है वो एक फ्रेंडली लेटर की तरह ही ख़त्म हुई कि जैसे हम अपने अच्छे फ्रेंड को लिखते हैं और लास्ट में लिख दिया कि बहुत सारा प्यार। दे मेल्ड द लेटर टू वॉगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेल्प। तो ने फिर लेटर पर वॉगिन हाइट्स का एड्रेस लिखा और साथ के साथ ये भी लिख दिया कि फॉरवर्ड भी कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हम हमारी लेटर्स आजकल तो चलो लेटर्स नहीं आती हैं, फ़ोन्स हैं ज़्यादातर, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड हो जाती है न्यू एड्रेस की। पुराने ज़माने में क्या करते थे कि नया एड्रेस जो है वो दे देते थे पोस्ट ऑफिस में कि अगर इन फ्यूचर इस एड्रेस पर उनके नेम का कोई लेटर आए तो हमें इस एड्रेस पर दोबारा भेज दें। Days passed and there was no answer, but the letter didn't come back, so maybe Wenda had received it. तो डेज जो है वो पास होते गए लेकिन लेटर का कोई आंसर नहीं आया। सो लेटर जो है वो वापस भी नहीं आया, क्योंकि अगर लेटर वो हम अपना एड्रेस नहीं छोड़ते थे वो लेटर जिसने भेजा होता था वहाँ पर वापस आ जाता था। तो इसका मतलब यही था कि वापस भी नहीं आया लेटर, तो वेंडा को वो लेटर मिल गया है। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. तो शायद वो इतना ज़्यादा हर्ट हो चुकी है हमसे, इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है कि वो हमें आंसर ही नहीं करना चाहती। You could not blame her. तो तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने हमारी लेटर का आंसर नहीं दिया। Weeks went by and still Wenda did not answer. हफ्ते बीते, वेंडा ने कोई आंसर नहीं दिया। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wenda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease with her. How many dresses have you got? तो मैडी जो पैगी जो है वो धीरे धीरे भूलने लगी थी इस इंसिडेंट को, और सारा का सारा फिर ध्यान जो है वो अपने काम में लगाने लगी थी। मैडी भी जो है रात को स्पीच बोलते हुए वेंडा के साथ जो है वो अपने वेंडा को बच्चों से बचाते हुए जो उसको छेड़ रही हैं भारी भीड़ में खड़े होकर तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो ऐसे स्पीच बना रही थी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे अपने आप को उसने ढाल लिया था। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. और फिर सपने में ही सब कुछ सोचती थी कि वेंडा जो है जब उसको सारे छेड़ते थे, उसको पूछते थे तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वेंडा बेचारी अपने लिप्स जो है वो टाइट करती
आंसर देने से पहले जैसे वो करती थी यहाँ पर, तो वो अचानक मैडी जो है वो आती और चिल्लाती स्टॉप, और हर कोई जो है वो शर्मिंदा होता जैसे कि वेंडा होती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। तो क्रिसमस का मंथ आ चुका था, क्रिसमस आने वाली थी और बर्फ ही बर्फ थी चारों तरफ। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। तो क्रिसमस बेल्स से और छोटे ट्रीज के साथ जो है क्लासरूम को डेकोरेट किया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर भी होती है ना क्रिसमस हॉलीडेज, तो वहाँ पर भी थी। क्रिसमस की छुट्टियों से पहले टीचर आती है और लेटर दिखाती है पूरी क्लास को। You remember Vanda Pentrosky, the gifted little artist who won the drawing contest? तो टीचर पूछती है आप लोगों को याद है वेंडा पेंट्रोस्की, वो गिफ्टेड आर्टिस्ट थी जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था? वेल, शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। तो कहती है आज उसने मुझे लेटर लिखा है और मुझे खुशी है कि वो मुझे उसका एड्रेस मिल चुका है और वो कहाँ पर रहती है, मैं उसका मेडल जो है वो भेज दूँगी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। तो मैं आपको उसका लेटर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली। तो क्लास बड़े ही इंटरेस्ट के साथ चुपचाप होकर बैठ गई लेटर सुनने के लिए। डियर मिस मेशन, हाउ आर यू इन रूम 13? कहते हैं आप कैसे हैं और रूम 13 कैसा है, मीन्स की पूरी क्लास कैसी है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो कहना प्लीज़ गर्ल्स को बोलना कि आप वो 100 ड्रेसेस अपने पास रख लें, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और 100 ड्रेसेस आ चुकी हैं, मेरी अलमारी में लाइन में लगी है। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. तो मैं चाहती हूँ कि वो लड़की जो पैगी है वो ग्रीन ड्रेस जिसके ऊपर रेड कलर की ट्रिमिंग है, झालर लगी है, तो वो वाली रख ले, और साथ के साथ उसकी फ्रेंड जो मैडी है वो ब्लू वाली ड्रेस की पिक्चर रख ले। For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. तो कहते कि क्रिसमस पर मैं अपने स्कूल को मिस करूँगी और साथ के साथ मेरी जो नई टीचर है वो आपके बराबर नहीं है। Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Vanda Pentrosky. तो कहती फिर सभी को मैरी क्रिसमस विश किया। ओके, सो on the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. तो स्कूल से घर जाते हुए पैगी और मैडी अपनी बड़े ही ध्यान से जो है वो अपनी ड्राइंग्स लेके जा रही थी। ऑल द हाउसेज हैड रेड्स एंड होली इन द विंडोज़। क्योंकि क्रिसमस के दिन था तो सभी के घरों से बड़ी ही सुंदर सी खुशबू आ रही थी, सभी के खिड़कियों से बड़े ही सुंदर और पवित्र घर लग रहे थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैग्ड। तो ग्रोसरी स्टोर्स जो थे, राशन के स्टोर थे, वहाँ पर कई सारे क्रिसमस ट्रीज जो थे वो ढेर लगे हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्निकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टंग। जैसे दिवाली पे हमारे यहाँ पर होते हैं ना, दुकानें सजी होती हैं, तो वहाँ पर क्रिसमस पर ऐसे ही सजती हैं। तो कहते कि विंडो से जो है वो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स की खुशबू आ रही थी, और कॉर्निकोपियस मीन्स के डेकोरेटिव जो कंटेनर्स होते हैं ना, फ्लावर वासेस वगैरह होते हैं, तो ऐसे वो जो हैं वो टंगे हुए नज़र आ रहे थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। चारों तरफ क्रिसमस की खुशबू थी और हर तरफ जो है डिफरेंट कलर की लाइट्स लगी थी, और उसकी रिफ्लेक्शन से बर्फ़ जो पड़ी हुई थी वो भी डिफरेंट कलर्स में चमक रही थी। Boy, said Peggy, this shows she really likes us. कहते देखो इसका मतलब है वो हमें सच में पसंद करती थी। It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right and that's that. तो ये इसका मतलब यही है कि उसको लेटर मिल गया है और ये उसका तरीका है ये बताने का कि सब कुछ ठीक है और यही सच है।
आई होप सो, सेड मैडी सैडली। तो मैडी भी थोड़ी दुखी होकर कहती है कि मैं भी यही सोचती हूँ। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू she would never see the little tight-lipped Polish girl again and could not ever really make things right between them. तो उसको सैड फील हो रहा था, काफ़ी दुखी हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उस टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल को, टाइट लिप्ड मतलब वो अपने लिप्स टाइट करके रखती थी, वो पॉलिश गर्ल को दोबारा नहीं मिल पाएगी और अपने बीच में सारी बातें क्लियर नहीं कर पाएगी, सब कुछ ठीक नहीं होगा। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. तो वो अपने रूम में जाती है और वो ड्राइंग को दीवार की, जो दीवार लगी हुई थी बेडरूम पर, दीवार के ऊपर जो वॉलपेपर लगा हुआ था पिंक फ्लावर का, तो वहाँ पर जो है वो उसको पिन अप कर देती है। द shabby room came alive with the brilliancy of the colors. तो उसका रूम भी थोड़ा भद्दा सा था, तो अचानक जैसे ही वो जो है उस ड्रेस की ड्राइंग को जो है वो पिन अप करती है दीवार पर, तो उसके कलर से जो है वो उस रूम जो है बहुत ही जैसा लग रहा था कि जान आ गई है उसमें। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। तो मैडी जो है वो बेड पर बैठती है और बस ड्राइंग देखी जा रही है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। तो उसके पास खड़ी होती है ड्रेस के पास और कुछ नहीं कहती है। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनी वे। कहती मैं तो हमेशा वेंडा के पास चुपचाप खड़ी रही, उसकी इंसल्ट को होते हुए देखती गई, लेकिन वेंडा जो है वो मेरे साथ अच्छी थी। फिर भी टीयर्स blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. तो उसकी आंखों से जो है आंसू टपकने लगे, जिससे उसको धुंधला दिखाई देने लगा, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबे टाइम तक उस ड्राइंग को देखती गई। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. फिर वो अपनी आंखें साफ करती है और बड़ी ध्यान से उसको पिक्चर को, उस ड्राइंग को देखती है। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. उस ड्राइंग में इतने अच्छे से कलर किया हुआ था कि कलर्स की तरफ ही, उसकी ड्राइंग्स की तरफ ही ध्यान जा रहा था, उसके फेस की तरफ, उसके हेड की ड्राइंग की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। तो अभी वो बड़े ध्यान से उसको देखती है, उसका चेहरा, उस ड्राइंग का। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी। तो वो कहती है ये तो मेरे चेहरे की तरह है। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। ये तो मेरे चेहरे की तरह ही दिखाई दे रहा है। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। ऐसी क्यों मुझे अपनी जैसी शक्ल क्यों उसकी दिखाई दे रही है। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। वेंडा ने सच में मेरे लिए ये बनाई थी। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज। तो बड़ी एक्साइट होकर जो है वो पैगी के घर जाती है। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। कहती पैग मुझे अपनी पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। कहती बात क्या है, और दोनों भागी हुई जो है वो उसकी रूम की तरफ भागती हैं, जहाँ पर वेंडा की ड्राइंग जो है वो बेड के ऊपर उल्टी पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। बड़े ही ध्यान से मैडी उसको उठाती है। लुक, शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड। तो कहती देखो ये तुम हो, उसने तुम्हारा चेहरा बनाया है, तुम्हारे लिए ये ड्राइंग बनाई है। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और उसका भी चेहरा और सिर जो था पैगी की तरह था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। तो कहती मैंने क्या बोला था, वो हमेशा हमको पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। तो कहती हाँ वो हमें करती थी। एंड शी ब्लिंक्ड away the tears that came every time she thought of Venda standing alone in that sunny spot in the schoolyard. तो वो फिर जो है अपनी आंखें ब्लिंक करती है, उसकी आंखों से आंसू जो है वो आई जा रहे थे जब भी वो जो है वेंडा को सोचती थी कि वेंडा बेचारी जो है वो धूप में स्कूल के आंगन में, स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल के यार्ड में खड़ी हुई है, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said. तो अकेली सी बेचारी उस ग्रुप में खड़ी हुई है जहाँ पर लड़कियाँ उसके ऊपर हंस रही हैं और वो हंसती हुई लड़कियों को छोड़कर आगे जा रही है
और वहाँ पर वो कह रही है श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, बिल्कुल है, 100 है, 100 है और सारी की सारी लाइन में एक अच्छे से लाइन में अच्छे से पड़ी हुई है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। अच्छा था ना चैप्टर, अच्छी थी ना स्टोरी। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी मजबूरी, उसकी फीलिंग्स को हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। सो विद दिस अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी, पैगी या वेंडा का, तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे हम। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर health and study hard. Bye bye.